बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम कर रहे थे क्लास 9 मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। हमने बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिख के रखी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर से हमने देखना कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इन क्वेश्चन में। तो पहला देखें, a+4 ब्रैकेट प्लस b इक्वल। अब a बाहर आ गया और b को ब्रैकेट में कर देगा, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव या एडिशन। इसे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिशन। दूसरा क्वेश्चन है √2 प्लस √3 इक्वल √2 प्लस √3 प्लस √2। तो बस इनकी जगह चेंज है। तो ये है, देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a+b इक्वल b+a। इसका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव और एडिशन, क्योंकि इसमें प्लस है इसलिए और एडिशन हम कहेंगे। आगे है x माइनस एक्स इक्वल 0। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस माइनस एक्स, यानी कि इसका साइन चेंज। तो ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इन्वर्स होता है, x का इन्वर्स होता है माइनस एक्स। तो इसे कहेंगे, ये देखें, a प्लस माइनस a, तो इसको कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी और एडिशन। इन्वर्स प्रॉपर्टी और एडिशन। आगे है a ब्रैकेट है b+c इक्वल ab प्लस ac। इसके लिए भी ना दो प्रॉपर्टीज हैं। अगर हो इधर से राइट साइड लेफ्ट साइड पे, सॉरी, एक रकम बाहर और ब्रैकेट में प्लस, तो ये अंदर ज़रब होगा। पहले ए बी के साथ होगा ए बी, फिर ए सी के साथ होगा ए सी। अगर ये जो मल्टीप्लाई हो रही है रकम, ये दूसरी साइड पे हो, राइट साइड पे, तो इसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर ये लेफ़्ट साइड पे हो, इसे कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हुई लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, 16 प्लस 0 इक्वल 16। तो इसका ये देखें, a प्लस 0 इक्वल a, या इस तरह 0 प्लस a, फिर भी ये a के इक्वल आएगा। तो यह है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एडिशन। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100। तो ये देखें, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल, या 1 सॉरी a मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई a, वो a ही आएगा। इसे कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन।
अगर क्वेश्चन नंबर 7, 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट के बाद है 8। तो सेम रकमें दोनों साइडों पे, एक साइड पे लेफ़्ट से बाहर है, एक साइड से राइट से बाहर है। तो ये देखें प्रॉपर्टी है ये वाली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए बी इक्वल बी ए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो ये देखें ए बी इक्वल बी ए, ये भी कम्यूटेटिव है। पीछे हमने वो प्लस एडिशन वाली थी, ये है मल्टीप्लिकेशन वाली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो इसमें ना कुछ साइन यूज़ हो रहे हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन वगैरह। तो जिसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन वगैरह यूज़ हों उसे हम कहते हैं इनइक्वालिटीज़। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने वो लिखी हैं जो इसमें यूज़ होंगी बस। वो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो पहला क्वेश्चन है -3 लेस दैन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस दैन 2। जब 0 लेस दैन 2 क्या कैसे आया, कुछ ना कुछ इसमें प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, इस वजह से ये 0 लेस दैन 2 आया। तो क्या क्या से आया होगा -3, अगर हम +3 इसमें कर दें दोनों साइडों पे तो ये 0 लेस दैन 2 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है पहली, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव नेक्स्ट है इफ़ ए लेस देन बी देन 1 और ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। तो ये ए का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर ए, क्योंकि ए के नीचे 1 है, इसका रेसिप्रोकल लें तो आएगा 1 ओवर ए। इसी तरह बी के नीचे 1 है, इसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर बी। तो ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल, ये देखें ए लेस देन बी, इसे ये ग्रेटर देन होगा तो ये इसका इस तरह भी आ सकता है 1 ओवर ए लेस देन 1 ओवर बी, साइन का मुंह चेंज हो जाएगा। तो यह है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आगे है इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। सेम पहले जैसे इसमें हमने +3 किया था, इसमें भी देखो +c हो रहा है दोनों साइडों पे। ये भी है एडिटिव प्रॉपर्टी। आगे है इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन, यानी कि सी पॉजिटिव है, देन ए लेस देन बी। तो ये देखें यह है ये वाली प्रॉपर्टी, ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन, लेस देन हो तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों साइडों पे सी हो रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो सेम ऊपर वाली जैसी है ये भी, इसमें सी लेस देन दिया हुआ है, सी लेस देन हो भला ग्रेटर देन हो, मल्टीप्लिकेशन ही होती है, मल्टीप्लिकेटिव।
आ गया इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी और ए लेस देन बी, जिसमें ये अगर इसमें ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसमें ए इक्वल बी हो या ए लेस देन बी हो या ए ग्रेटर देन बी हो, इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, यानी कि दो उसने नंबर दिए हुए, कहते हैं इसके दरमियान में दो रैशनल नंबर बताएं या बना के दिखाएं। तो रैशनल नंबर बनाने का सिंपल सा तरीका है, आपने इनका औसत लेना होता है। औसत मतलब मीन लेना होता है, यानी कि 1 + 3 + 1/4 1/3 + 1/4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हम 2 को प्लस कर रहे हैं तो 2 पे ही डिवाइड करेंगे। तो ऊपर एलसीएम ले लें इसका, 3 4 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 3 को 1 से करें 3/2, तो 4 + 3 7/12 डिवाइड बाय 2। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7/12 डॉट या मल्टीप्लाई 1/2। तो मल्टीप्लाई कर दें 7 को 1 से 7, 12 को 2 से 24। एक नंबर तो आ गया ये। अब हमने एक और निकालना है, तो जो हमने एक निकाला है ना 7/24, इसका हम लेंगे मीन इसके साथ प्लस 1/4 के साथ, नेक्स्ट वैल्यू के साथ, तो डिवाइड बाय 2। तो ऊपर फिर एलसीएम लें, मल्टीप्लाई कर दें इसको। एक मिनट कैलकुलेटर ढूंढ लूँ, ये रहा। एलसीएम कैसे लेंगे, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें 96, 4 को 7 से 28 प्लस 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें 24/2। नीचे 2 वैसे ही, ऊपर इन दोनों को प्लस करें 28 + 24, यह है 52/96। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 52/96 मल्टीप्लाई 1/2। तो इसको थोड़ा सा काट दें, 2 1 2, 26 2 52, यानी आ जाएगा 26/96। ये फिर काट जाएगा, 2 पे काट दें इसे, ये आएगा 13, ये आ जाएगा 48। तो जो दूसरा नंबर बना है रैशनल वो है 13/48। तो इसको लिख सकते हैं आप 1/3 7/24 13/48 और 1/4 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर निकाल दिए हैं। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 2। हमें दो नंबर दिए हुए हैं 3 और 4। तो इनके दरमियान हमने दो रैशनल नंबर निकालने हैं। तो वैसे हम इसका मीन निकालेंगे तो एक रैशनल नंबर बन जाएगा 3 + 4/2, 3 + 4 7/2। एक नंबर तो ये निकला है। नेक्स्ट निकालने के लिए 7/2 को प्लस करेंगे आगे वाले 4 से, तो इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये इसके नीचे 1 है, 2 1 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 7 1 7 + 2 4 8, ये हो जाएगा 15/2। तो दूसरा नंबर हमारा ये बन गया। तो हमें दो ही बनाने थे, यानी कि 3 7/2 15/2 और आया 4। ये दो हमने नंबर दरमियान में बना दिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3।
3/5 एंड 4/5। ऐसे भी इसका भी औसतन निकाल लेंगे हम। इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ऊपर एलसीएम लेंगे क्योंकि डिवाइड में जब प्लस हो तो हम एलसीएम ही लेते हैं। तो सेम रकम है नीचे, तो हम एक ही लिखेंगे 5। तो 5 से डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 को 3 से 3 1 3 प्लस ये एलसीएम लेने का दूसरा तरीका है। 5 को 5 से के साथ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4। ये हो जाएगा 7/5 डिवाइड बाय 4। इसको इस तरह लिख सकते हैं 7/5 मल्टीप्लाई 1/2। 7 1 7, 5 2 10। एक नंबर ये बन गया। और अगेन 7/10 को हम प्लस करेंगे 4/5 के साथ और इसका हम औसत ले लेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसका भी एलसीएम लें, 2 एलसीएम। तो दोनों तरीकों जिस तरीके से मर्जी एलसीएम में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके ले लें, भला इन दोनों में से बड़ी रकम ले लें जो दोनों पे डिवाइड होती हो। तो हम इजी है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। 10 को 5 से करेंगे 50, 5 को 7 से 35 प्लस 10 को 4 से 40। ऊपर बन जाएगा 75/50। तो ये कट जाएगा इधर ही, 25 3 75 और 25 2 50। तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 1/2। यह देगा 3 1 3 2 2 4। दूसरा नंबर ये बन गया। हम इसको लिखते हैं 3/5 बिटवीन जो आए हमारे दो, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करेंगे। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।